नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार और उसका सामान्य परिचय, साथ ही इसके प्रमुख भेदों के बारे में, और उन भेदों को हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो आइए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह रहेगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को सबसे पहले हम परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और इसकी परिभाषा है कि जहां वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात समान वर्ण, एक ही वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक ही पंक्ति में कई बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर नोट के रूप में आपको यहाँ बताया गया है कि वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। अर्थात हम आसान भाषा में समझे तो स्वर यानी कि हम जो मात्राएं इत्यादि लगाते हैं उन मात्राओं का वहां पर कोई महत्व नहीं है। वहां पर महत्व है उस वर्ण का, वह वर्ण कितनी बार आवृत्ति कर गया है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण आपके सम्मुख दे रखा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर चारु और चंद्र चंचल यानी कि च वर्ण की आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हुई है, इस कारण यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं अनुप्रास के प्रमुख जो चार भेद माने जाते हैं उनकी। और पहला भेद है उनमें से छेक अनुप्रास, और दूसरा भेद है वृत्त्यनुप्रास, तीसरा भेद है श्रुत्यनुप्रास, और चौथा भेद है अंत्यानुप्रास। हम सबसे पहले बात करेंगे छेक अनुप्रास की, और इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले छेक अनुप्रास की परिभाषा है कि जब वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, यानी कि वह वर्ण है वो दो बार आए, तो वहां पर छेक अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कोई भी वर्ण हो या वर्ण का समूह हो, उसकी आवृत्ति दो बार हो तो वहां पर छेक अनुप्रास माना जाता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में दे रखा है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। यहाँ पर करुणा में क और कलित में क वर्ण की जो आवृत्ति है वो सिर्फ दो बार हुई है, इस कारण इस पंक्ति में छेक अनुप्रास है। इसका एक अन्य उदाहरण है, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। यहाँ पर भगवान में और भागे में ये दो बार आवृत्ति हुई है भ की, इस कारण वर्ण के कारण यहाँ पर छेक अनुप्रास है। और साथ ही फूले फले में फ और ल दोनों की दो दो बार आवृत्ति हुई है, इस कारण यहाँ पर भी छेक अनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं वृत्त्यनुप्रास की। और वृत्त्यनुप्रास की जब हम बात करेंगे तो इसकी परिभाषा की सबसे पहले बात होती है। और परिभाषा के अंदर यह है कि जहां वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कोई भी वर्ण एक से अधिक बार यानी कि कितनी बार भी आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वृत्त्यनुप्रास। तो इसका एक उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति है एक दो तीन चार पांच बार हुई है। यहाँ पर पहले भी हम स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी वर्ण की आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हो, चाहे कितनी भी बार हो, तो वहां पर वृत्त्यनुप्रास होता है। दूसरा उदाहरण है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरस सुबरन सरस सुवृत्त। यहाँ पर ज वर्ण की आवृत्ति हुई है और इसके अलावा श वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं श्रुत्यनुप्रास अलंकार की। और इस अलंकार की जो परिभाषा है वो है कि जहां मुख के एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तब वहां श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जो उच्चारण स्थान होते हैं हमारे मुख के, यदि उस उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि उच्चारण स्थान, एक ही उच्चारण स्थान के कौन कौन से वर्ण हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंठ की। कंठ में अ आ क ख ग घ ञ और ह ये वर्ण है। तालव्य के अंदर ई च छ ज झ ञ य और श वर्ण है। और मूर्धन्य में री
ठ, ड, ढ, ण, र और श वर्ण है और दंत में त वर्ग यानी कि त, थ, द, ध, न और श, ल है। ओष्ठ में उ, प, फ, ब, भ, म वर्ण है और कंठ में कंठ तालव्य में ए, ऐ और कंठ ओष्ठ में ओ, औ और दंत्य ओष्ठ में व। साथ ही नासिक के वर्ण यानी कि पंचम वर्ण है ञ, ण, न, म। यदि ये उच्चारण स्थानों के अनुरूप कोई भी वर्ण यदि किसी पंक्ति में आवृत्ति करता है तो वहां पर है वो श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। दिनांत था थे दिन नाथ डूबते। और दूसरा उदाहरण दे रखा है सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। और तीसरा उदाहरण है तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पर दंत्याक्षरों की आवृत्ति के कारण इसमें श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं अंत्यनुप्रास अलंकार की और इसकी परिभाषा को हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण तुकांतता बनती हो तो वहां अंत्यनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर जो अंत में जो आवृत्ति के समय है वो तुकांतता बैठती हो तो वहां पर अंत्यनुप्रास होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कहानी थी और रानी थी, ये जो तुकांतता बैठ रही है इसी वजह से यहाँ पर जो अलंकार है वो है अंत्यनुप्रास। और दूसरा उदाहरण है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ पर आई और जाई वर्ण ये जो तुकांतता जो बैठ रही है इसी वजह से यहाँ पर अंत्यनुप्रास अलंकार है। तो ये थे अनुप्रास अलंकार के बारे में उदाहरण सहित आपको जानकारी देने का मेरा प्रयास था। यह प्रयास कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।